आप सभी से अनुरोध है कि ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करके हमें सपोर्ट करके जो हमारा मासिक लक्ष्य है जो हमें प्राप्त करना है, क्योंकि YouTube ने हमारी रीच रेस्ट्रिक्ट कर रखी थी, उसे आप अवश्य पूर्ण करवाएं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एग्जिट पोल आने में एक दिन बाकी बचा है, तो एग्जिट पोल के एक दिन पहले क्या हो रहा है देखिए। प्रधानमंत्री जी तो मौन व्रत पर चले गए हैं और बाकी सारे के सारे लोग जो हैं उनको ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया है, क्योंकि वो भी सारे मौन हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, ऐसी क्या बात है? प्रधानमंत्री जी तो डिक्लेयर करके गए थे। आपको ध्यान है, मौन व्रत पे जाने से पहले जो उनकी अंतिम सभा थी उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो ये जो सारे के सारे घूम रहे हैं उल्टी सीधी बकवास करते हैं, इनकी 7 पुश्तों के, एक दो के नहीं, 7 पुश्तों के पाप खोल दूंगा। ये कहने के बाद वो मौन व्रत पे चले गए। अब मौन व्रत पे उनके जाने के बाद में भाई साहब को लगता है जैसे सांप सूंघ गया है और सबके सब अपनी 7 पुश्तें तलाश रहे हैं कि भाई हमारी 7 पुश्तों में और कौन से पाप किए होंगे, चेक कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो पुश्तें हैं वो तो अभी जिसके पास जानकारी है वो तो हमारे गांधी परिवार के पास है। राहुल गांधी है, राहुल गांधी के ऊपर राजीव गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, इटली वाली, उनके तो दोनों तरफ से पाप ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि वो मुसोलिनी के सेना में थे, उनके नाना, ऐसा बताया जाता है। फिर राजीव गांधी के पिताजी थे फिरोज़ गांधी, जिनको कोई महत्ता दी ही नहीं गई, किसी तरह की कोई इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई। इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू दी लहरू चाचा। लहरू चाचा के साथ तो पूरे किस्से बनाए जा सकते हैं। लहरू चाचा के ऊपर तो 3 घंटे की एक फिल्म बनाई जा सकती है, लहरू चाचा एंड हिज एस्केपेड्स। उनकी मित्रों के बारे में, उनकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बनाई जा सकती है। तो ये 7 पुश्तों के बारे में साहब जब से पता चला है तब से सारे के सारे चुप बैठे हुए हैं बिल्कुल, कि भाई एग्ज़िट पोल आने वाला है, एग्ज़िट पोल में क्या होगा। एग्ज़िट पोल के पहले हम बता देते हैं एग्ज़िट पोल में क्या होने वाला है। वैसे तो हमारा एग्ज़िट पोल कल आएगा 7:30 बजे, आप लोग अवश्य देखें। लेकिन एग्ज़िट पोल में क्या होगा वो आप सबका, विपक्ष वालों का चेहरा पढ़ के ही जान सकते हैं। मैं बताऊं, जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा चांदी कूटी है, सोरोस के सौजन्य से, डीप स्टेट के सौजन्य से, इन सब लोगों के सौजन्य से, वो सारे के सारे जो हैं वो कवर फायर मांग रहे हैं कि भाई अभिसार शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई परिणाम कुछ भी आए, ये देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अभिसार शर्मा जी जो हैं उन्होंने खूब चांदी कूटी भाई। इन लोगों ने तो साहब, इनके व्यूज़ के तो ऐसे लग गए कि साहब 4 PM टाइप की एक, बिल्कुल जो कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के उसमें आप देखेंगे तो आपको कोई भी विशिष्टता नहीं दिखेगी। लेकिन चूँकि सेटअप हो रखा है तो भाई 300 मिलियन व्यूज़ ला रहे हैं महीने भर में। 300 मिलियन आप स्वयं देख लें उस चैनल को और उससे पता कर लें। लेकिन वो भी बैठे हुए जो हैं संदेह से घिरे हुए हैं। अजीत अंजुम जो हैं वो अपनी नीलू व्यास टॉमस को भेज रहे हैं कवर करने के लिए, किसे, कि साहब यहाँ पर 120 NGOs जुटे हैं, वे 120 NGOs जो हैं वो आगे की रूपरेखा तैयार करें। अरे यार, जब तुम चुनाव जीत रहे हो, जैसा कि जयराम रमेश ने कह दिया 350 सीटें तुम्हारी आ रही हैं, तो 350 सीटें जिसकी आ रही होती हैं वो 120 NGOs को इकट्ठा करके चुनाव परिणाम के बाद EVM को आरोपित करने की रणनीति नहीं बनाता है। वो प्रधानमंत्री की तरह मौन व्रत पर चला जाता है। तो एग्जिट पोल तो ये बता रहा है कि जो व्यक्ति मौन व्रत पर है वो तो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और जो लोग जो हैं रणनीतियां बना रहे हैं तरह तरह की, अपने आप को कवर फायर दे रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने तो फिर से कह दिया वीर सिंघवी के इंटरव्यू में कि भाई मोदी की सीटें पहले से ज़्यादा आ रही हैं। वो बार बार कह रहा है, साथ में ये भी कह देता है लेकिन मोदी पहले से कमज़ोर हो रहा है। अब ये सब चीज़ें हैं तो ये तो कहते रहेंगे, इनसे तो हम क्या बात करें और आगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आंकड़े क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, तो रिमाइंड कर देते हैं। वैसे हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर चुके हैं 2 दिन पहले, लेकिन चूंकि अब तो यह अंतिम अवसर है, इसके बाद तो एग्जिट पोल ही आ जाएगा। तो अब लेटेस्ट हमारे पास क्या सूचना है,
हमारे पास सूचना यह है कि 57 सीटें जो 7वें फेज़ में जा रही हैं उनमें परिणाम इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल 9 सीटें, 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत सकती है। जी हाँ, पिछली बार एक भी नहीं जीती थी इन 9 में से, इस बार 1 सीट की संभावना है। उड़ीसा 6 सीटें, जी हाँ 6 सीटों में से बालासोर, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज, इस तरह की सीटें, उसमें भद्रक है, उसमें जगतजीतपुर है, इस तरह की सीटें उसमें शामिल हैं। उसमें पिछली बार 1 सीट जीती थी, इस बार 5 जीतेगी, तो 1 और 5 6। झारखंड की 3 सीटों में से दुमका तो भाई शिबू सोरेन जी जीतेंगे ही जीतेंगे। तो पिछली बार 11 जीते थे, इस बार ये लोग 12 जीतने वाले हैं टोटल। अगले राउंड में जीतने वाले हैं हमारे बीजेपी वाले 2 सीटें। बिहार की 8 सीटें, और 8 सीटों में भाई बहुत हंगामा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि 3-4 सीटें निकल जाएंगी, लेकिन अंतिम क्षणों में जो कुछ भी मामला हुआ है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ तो 8 की 8 निकल रही हैं। 5 भारतीय जनता पार्टी, यानी कि पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, 5 निकल रही हैं। जहानाबाद में हालत ख़राब थी, लेकिन बताते हैं कि सुधर गई है। नालंदा, जहानाबाद हमारे जेडीयू वाले नीतीश कुमार जी निकाल लेंगे। और काराकाट में भाई मामला जो है बिल्कुल काटम काट है, कह रहे हैं, काराकाट में काटम काट है। तो काराकाट में क्या होगा कह नहीं सकते, टॉसअप में डाल दीजिए। वहाँ पर आरएसपी वाले हमारे कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, उनकी जान जो है वो सांसत में आई हुई है पूरी तरह से। तो भारतीय जनता पार्टी हो गई 5 और 1 6 और 5 11, और 2 सीटें जेडीयू की, ये आपकी सीटें आने वाली हैं यहाँ पर। 5 1 6 2 8 और 5 13 + 2 13 + 2 15। और कितनी सीटें हैं कुल यहाँ पर हैं, अब जो अभी हमने 15 सीटें बताई वो है 6 उड़ीसा, 9 पश्चिम बंगाल यानी 15, 8 बिहार यानी 23, और 3 झारखंड यानी 26। तो 26 में से 15 सीटें आ रही हैं। 1 सीट बिहार में जा रही है, 1 सीट झारखंड में जा रही है, और 8 सीटें जा रही हैं पश्चिम बंगाल। तो 13 + 2 कर लिया हमने। और अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की 13 सीटें। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में तो मामला पूरी तरह से पलट गया है, एक तरफा हो गया है। पहले संदेह प्रकट किया जा रहा था, गाजीपुर पे किया जा रहा था, थोड़ा बहुत बलिया पे भी किया जा रहा था। बलिया और बक्सर एक साथ इंटरट्वाइंड हो गए थे, लेकिन बलिया और बक्सर दोनों संभल गए। बलिया, गाजीपुर में भी अफजाल भाई हार गए, और घोसी भी कंट्रोल में आ गया। घोसी में भी राजभर जी जीत रहे हैं। और बाकी जो गोरखपुर मंडल की जो सीटें हैं 6, उनमें तो कभी कोई संदेह था ही नहीं। आप गोरखपुर से लेके और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, सब बांसगांव, सारी की सारी सेफ बिल्कुल पूरी तरह से। तो 13 की 13 सीटें आ रही हैं। वाराणसी की सीट पर एक बड़ा रोचक मुकाबला हो रहा है। रोचक इसलिए हो रहा है कि सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग इसलिए लगे हुए हैं कि भाई किसी भी तरह से 5 लाख से ऊपर का मार्जिन, 10 लाख से ऊपर के वोट, और 5 लाख से 6 लाख का मार्जिन होना चाहिए, और अजय राय की जमानत जब्त होनी चाहिए। यह प्रयास है वहाँ हमारे राहुल गांधी की तरह रायबरेली का नहीं है कि अरे भाई किसी तरह से जीत जाओ, ना वो नहीं है। धमाकेदार जीत भी हो तो जीत की धमक हो, ऐसा लगना चाहिए। तो ये वाला प्रयास चल रहा है वहाँ पर। तो अब हो गए साहब 13 + 13 26 + जेडीयू 2। आ जाइए पंजाब में, हिमाचल में 4 की 4, चंडीगढ़ बीजेपी जीती। पंजाब में क्या होगा? पंजाब में मामला डाइसी है भाई। वैसे तो लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं। अभी हमारी बात हुई थी पंजाब के एक्सपर्ट बाबा रामदास जी से, वो तो 5 सीटें पक्की बोल रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा कंजर्वेटिव चलते हैं, हम 3 लेके चलते हैं। 3 सीटें यहाँ पर बीजेपी की आ जाएंगी। तो 3 और 4 एक 7 और एक 8।
तो ये 8 सीटें हो गई, 26 8 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। 2 सीटें जेडीयू की हैं, ये टोटल 36 सीटें इनकी आएंगी। और 36 सीटें यदि आप 255 में ऐड करेंगे तो 291 हो जाएंगी, 391 हो जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी की 305 और आप ऐड कर देंगे उसमें 34 सीटें, तो भाई 39 तक पहुंच जाएंगे। 339। मामला गंभीर है, मामला अत्यंत गंभीर है। और इसी के साथ अब आप प्रतीक्षा करें एग्जिट पोल की कल 7:30 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।